जय हिंद साथियों, मैं शुभम कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। आज सर्वप्रथम हम इन कुछ अच्छी लाइनों के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पास आप ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है कि जब भाग्य साथ ना दे रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि मेहनत ही हमारा साथ देगी। अर्थात हमें मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। हमें भाग्य साथ दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, अर्थात इसका मतलब है कि हम किसी भी पेपर में सक्सेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन हमें मेहनत करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यदि आप मेहनत करना छोड़ देते हैं तो आप कंपटीशन में अर्थात प्रतियोगिता में बाहर हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे जो कि मेहनत कर रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाते हैं। तो आज इन्हीं लाइनों के साथ आज हम भी बोर्ड मास का नियम जानेंगे। सर्वप्रथम पिछली वीडियो का मैं आपको रिकैप करा देता हूं। तो उसमें मैंने आपको मिश्र भिन्न के बारे में बताया था। मिश्र भिन्न का जोड़ या घटाना किसी अन्य संख्या से हम किस प्रकार से करते हैं, उसका एक डेमो मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न है 99 माइनस 98 सही 98/99। अब इसको आप किस प्रकार से करना चाहेंगे, तो इसके लिए तो सबसे सामान्य विधि है कि आप इसके लिए पहले इसका इसमें गुणा करें, फिर उसको इसमें जोड़ें, जितना है तो फिर इसका इसमें गुणा करें, फिर इस प्रकार से आप उसको करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, यदि उस ट्रिक से आप करते हैं तो आपको इसमें बहुत ही कम समय लगेगा। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि ये 99 है तो हम इसको 99 ही लिखा रहने देते हैं। उसके बाद ये 98 है तो इसमें हम 1 बढ़ा देते हैं तो ये 99 हो जाता है। इसमें हम ब्रैकेट लगा देंगे दोस्तों, और इन दोनों का हम अंतर देखते हैं तो 99 माइनस जब 98 हम करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अंश में जो उत्तर का जो अंश होगा वो 1 हो जाएगा, और हर में हम 99 ही लिखेंगे, अर्थात यही संख्या जो हर में लिखी होती है। उसके बाद इसमें से हम देखें तो इसको जब हम हल करते हैं तो 0 आ जाता है। इस 0 को हम यहाँ पास लिख देते हैं। अब इसके बाद इस 0 का कुछ मतलब नहीं होता है दोस्तों, तो 1/99 हो जाएगा, क्योंकि 0 सही 1/99 का मतलब है कि 0 + 1/99 लिखा हुआ है। तो इसमें आप 0 चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, आपका 1/99 उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक यदि आप यूज करते हैं तो आप कितना जल्दी इनको हल कर सकते हैं। यदि यही प्रश्न आप सामान्य विधि से करना चाहें तो इनको इससे गुणा करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आज हम इस पिछले सेशन के रिकैप के बाद आज हम भी बोर्ड मास के नियम के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको भी बोर्ड मास का नियम बताता हूं। तो यहाँ पास भी का मतलब है हमारे पास, इसको हम हिंदी में कहते हैं बार कोष्ठक। इसको हम हिंदी में बार कोष्ठक कहते हैं दोस्तों। इसी को इंग्लिश में यदि आप चाहें तो इंग्लिश में इसे वेरिकुलम कहते हैं। अब भी जो होगा उसे हम ब्रैकेट कहते हैं। ब्रैकेट अर्थात इसी को हम हिंदी में कोष्ठक कहते हैं, और हिंदी में इंग्लिश में यदि आप देखें तो इसे हम ब्रैकेट कहते हैं। इसके बाद ओ जो हो गया, ओ को हम इंग्लिश में हिंदी में जो है तो या तो आप का कहिए या के कहिए या की कहिए, एक ही बात होती है। इसको इंग्लिश में ऑफ कहते हैं। अब इसके बाद डी देखें तो डी को हम डिवाइड कहते हैं, और इंग्लिश में हिंदी में भाग कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको डिवाइड कहते हैं। इसके बाद यम देखें तो यम को हम हिंदी में गुणा कहते हैं, और इंग्लिश में यदि आप देखें तो इंग्लिश में इसे मल्टीप्लाई कहते हैं। मल्टीप्लाई अर्थात गुणा होता है। इसके बाद ए को देखें तो ए को हिंदी में यदि देखना चाहें तो हिंदी में इसे जोड़ कहते हैं, और इंग्लिश में इसे एडिशन कहते हैं। इसी प्रकार से एस को देखें तो एस को हिंदी में घटाना कहते हैं, और इंग्लिश में इसे सब्सट्रैक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको जानेंगे, और इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे यह भी जानेंगे। इसको हम सीरियल नंबर दे देते हैं। ये 1 हो गए, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो यदि किसी भी प्रश्न में आपको बार कोष्ठक दिया है, कोष्ठक दिया है, का या के या की लगा हुआ है, या फिर भाग उसी में दिया है, गुणा भी दिया है, जोड़ भी दिया है, और घटाना भी दिया है, ये सभी चीजें अर्थात इनमें से कोई भी चीज यदि आपको दी हुई है तो उसका करने का तरीका यह होता है दोस्तों। मान लीजिए आपको ये तीनों चीजें दी हुई हैं, जिसमें से भाग, गुणा और जोड़ है। अब इसको आप इनमें से पहले किसको हल करेंगे, तो इसीलिए इसका नियम होता है कि सर्वप्रथम हम
ऊपर से हल करते आएंगे तो सर्वप्रथम हम भाग हल करेंगे, फिर गुणा हल करेंगे, उसके बाद जोड़ हल करेंगे। यदि आप पहले जोड़ कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो उसमें से जो आपको उत्तर आएगा वह गलत उत्तर आएगा। इसीलिए इस नियम के अनुसार हम चलते हैं। तो इसी को हम भी बोर्डमास कहते हैं। इसी को हम हिंदी में देखते हैं तो इसे बा और को का भाग योग कहते हैं। अर्थात सर्वप्रथम हम बार कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर योग, फिर घटाना। योग का मतलब ही जोड़ होता है। अब इसके आगे हम कुछ प्रश्न देखते हैं, उसमें हम नियमों को देखते जाएंगे तो उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पास यदि हम कोष्टक की बात करें, अर्थात यदि हम ब्रैकेट्स को देखें तो इसमें भी 3 ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले छोटा हो गया, फिर उसके बाद ये मझला हो गया और ये अंतिम में बड़ा हो गया। तो जब आप हल करते हैं तो हल करते समय आपको ध्यान देना होगा, सर्वप्रथम हम छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर बड़ा मझला कोष्टक, और अंततः सबसे अंत में हम बड़ा कोष्टक हल करेंगे। तो ब्रैकेट के नियम भी आप यहाँ पास जान चुके हैं। अब इसमें मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, तो हम इस प्रश्न में देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनका उपयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पास एक प्रश्न दिया हुआ है, आइए हम देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो ये भाग भी दिया है, गुणा भी दिया है, और यहाँ पास कोष्टक भी दिए हुए हैं, ये बार कोष्टक भी दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम हमें बार कोष्टक को हल करना है दोस्तों, तो इसको हम इसी प्रकार से लिखा रहने देंगे। इसके बाद 18 माइनस 6 हम देखें तो ये 12 हो जाएगा। इसके बाद हमें कोष्टक देखना है, कोष्टक में ये छोटा कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक है। सर्वप्रथम हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे। छोटा कोष्टक को हल करने का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी संख्याएं हैं, जो भी चिन्ह लगे हुए हैं, उनको यदि हम रिमूव कर देते हैं तो वह हमारा कोष्टक खुल जाता है। तो यहाँ से आप देखें तो 12 + 12 इसमें बन जाता है, तो 12 + 12 ये 24 हो जाएगा, और इस प्रकार से ये कोष्टक लगा हुआ था। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम गुणा मानते हैं। जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो वहां पास हम ये मानते हैं कि गुणा लगा होता है। तो इस प्रकार से यदि आप इसको देखें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा कि 2 × 24 हो जाएगा। अब इसको आप हल करेंगे तो 48 हो जाएगा। अर्थात इतने को जब हम हल करते हैं तो हमारे पास जो आता है वह 48 आता है। अब इसके बाद इतनी संख्या को हम देखेंगे, ये बीच में प्लस लगा हुआ है। इतनी संख्या को जो हम देखते हैं तो इसमें गुणा है, इसमें भाग है। तो सर्वप्रथम हम भाग हल करेंगे, उसके बाद गुणा हल करेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से करेंगे, 1/2 × 2 कर लेंगे, और प्लस में 48 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, तो 48 और 2 50 हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप इस प्रकार से हल करेंगे। अब इसी में इसके आगे एक और कुछ नियम है, मैं आपको जैसे बताता हूं। मान लीजिए 2/3 दिया हुआ है, इसको आप इसका व्युत्क्रम करके लिख सकते हैं। व्युत्क्रम अर्थात उसका उल्टा। तो 2/3 दिया हुआ है तो इसको आप 2 × 1/3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको कहीं पास का दिया हुआ है, जैसे कि 2 का 9 दिया हुआ है, तो उसमें भी आप गुणा लगाएंगे, लेकिन उसमें बिना व्युत्क्रम किए ही गुणा लगा देंगे, तो 2 × 9 हो जाएगा। और यदि आपको 2 × 6 दिया है तो उसमें 2 × 6 ही होगा। इन तीनों में गुणा एक ही प्रकार से होता है दोस्तों, लेकिन यदि किसी ही प्रश्न में भाग दिया है, फिर का दिया है, फिर गुणा दिया है, तो सर्वप्रथम हम का वाला गुणा को हल करेंगे, उसके बाद भाग वाला, उसके बाद ये गुणा हल करेंगे, तब जाके हमारा प्रश्न सही हो पाएगा। इसके आगे देखते हैं कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों कि उल्टा, जिसको हम इंग्लिश में रिवर्स बोलते हैं। तो इसी को हम इनवर्स भी बोलते हैं और रिवर्स भी बोलते हैं। इनवर्स का मतलब उल्टा यानी अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब जैसे यदि कोई भिन्न दी हुई है a/b, इसका व्युत्क्रम करना है तो इसको हम b/a लिख देंगे। कोई भिन्न, मान लीजिए कोई संख्या है 2/3, इसका व्युत्क्रम करना है तो 3/2 हो जाएगा। कोई संख्या 2 दी हुई है, इसको व्युत्क्रम करना है तो 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप व्युत्क्रम को जरूर समझ लें, क्योंकि जो आगे प्रश्न आने वाले हैं उसमें आपको व्युत्क्रम का उपयोग बहुत ही ज्यादा होने वाला है। अब इसके आगे देखते हैं तो इसके आगे एक इस प्रकार का ब्रैकेट लगा होता है दोस्तों। इसको हम ब्रैकेट नहीं कहते हैं, इसको हम मोड कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम मोड कहते हैं, या इसी को हम मॉड्यूलस बोलते हैं, या फिर इसी को हिंदी में बोले तो हम इसे मापांक बोल देते हैं। इसी को हम हिंदी में मापांक कहते हैं। इसके भी अपने कुछ नियम होते हैं।
तो इसके क्या नियम होते हैं अभी हम देखते हैं। मान लीजिए कि ए और बी हमारे पास कोई संख्याएं दी हुई हैं, तो उसमें यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ए प्लस और ये ब्रैकेट के अंदर अर्थात मोड के अंदर ये बी लगा हुआ है, तो इसमें जब इसको हम हल करेंगे तो ये डायरेक्ट ए प्लस बी हो जाएगा। ये इसमें जो माइनस लगा होता है वो माइनस अपने आप हट जाता है। अब मान लीजिए कि माइनस नहीं लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो आपके दिमाग में जरूर आएगा कि ये चिन्ह उल्टा हो जाता है। तो नहीं दोस्तों, ये चिन्ह उल्टा नहीं होता है, यह प्लस में बदल जाता है। अब जैसे कि यहाँ पास प्लस ही दिया हुआ है तो यहाँ पास माइनस ना होकर प्लस ही होगा। अब मान लीजिए कि इस प्रकार से दिया हुआ है, ये माइनस बी दिया है, फिर ये माइनस सी दिया हुआ है, तो इसको जब आप करेंगे तो ये तो ए प्लस बी हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस सी ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके भी नियम होते हैं। अब मान लीजिए ए मोड बी लिखा हुआ है, इसको आप क्या करेंगे तो इसको हम ए गुणे बी करते हैं। तो इस प्रकार से इनको हम हल करते हैं। ए मोड माइनस बी लिखा हुआ है तो इसको भी हम ए बी ही करेंगे, क्योंकि जब मोड से बाहर आता है तो उसमें से कोई भी ऐसा संख्या जो कि निगेटिव होती है वह पॉजिटिव में बदल जाती है, अर्थात कोई भी ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या में बदल जाती है। इसका उदाहरण हम आपको जैसे लेकर बताते हैं। मान लीजिए हम a बराबर 4 मान लेते हैं और b का मान हम 3 मान लेते हैं, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 4 + 3 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। मॉड्यूलस आपको कुछ प्रश्नों में कहीं कहीं मिल जाता है दोस्तों, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, खास करके जैसे एमपी पुलिस का पेपर हो गया, उसमें आपको कभी कभी ये मोड पूछ लेता है। हालांकि ये अक्सर नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा नियम नहीं है, छोटे छोटे नियम है। यदि उनको आप याद रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, तो इसलिए आपको उन नियमों को याद रखने में आसानी होगी, और मान लीजिए कहीं प्रश्न आ गया तो आप उनको हल कर पाएंगे। तो आप जैसे जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक ही नंबर बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए भी आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, मोड को जरूर ही ध्यान रखें। अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे हम देखते हैं कि दशमलव के कुछ नियम मैंने आपको बताया था। जैसे कि यहाँ पास मान लीजिए कि हमारे पास ये अंडर रूट में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यदि यहाँ अंडर रूट में है और यहाँ विषम संख्या है और यहाँ सम संख्या है, तो विषम संख्या वाला जो है तो वो डायरेक्ट उसका जो रूट से बाहर आएगा तो वास्तविक वाली संख्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ आप देखें तो 121 का इस प्रकार से इसको आप हल करेंगे, रूट 121 करेंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ पास कितनी संख्या है दोस्तों, 4 संख्या है, तो अंडर रूट के जब बाहर जाएगा तो 2 संख्याओं के बाद आप दशमलव लगाएंगे तो ये 11 लिख देंगे, और 2 संख्या के बाद लगाएंगे तो ये 0.11 इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसका उत्तर यदि आप देखना चाहें तो 0.34 होता है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल करते हैं जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब इसके आगे हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी संख्या दशमलव वाली है जिसमें कि दशमलव के बाद में नहीं, दशमलव के पहले ही वाली संख्या में बार लगा हुआ है, तो उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, आइए देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए यहाँ पास जहाँ बार लगा होता है तो इनमें जिन जिन में बार लगा होता है उनको हम अलग कर लेते हैं। इसको हम -10 लिख देंगे और प्लस में 0.92 लिख देंगे। फिर हम माइनस यहाँ पास 5 लिखा हुआ है, फिर प्लस में 0.6 लिख देंगे, 6 लिखेंगे। इसके बाद फिर से माइनस लिखेंगे और 3 लिख देंगे और प्लस में 0.24 लिख देंगे। अब इस माइनस और माइनस अर्थात निगेटिव वाली संख्या को अलग कर लेंगे और पॉजिटिव वाली संख्या को अलग करेंगे, तो ये 10, 5, 15, 3, 18 हो जाता है, तो ये -18 हो जाता है। और प्लस में यदि आप इसको जोड़ते हैं तो 4, 2, 6, 2, 8 हो जाता है, 9, 9, 6, 15, 15, 2, 17, तो 17। इस प्रकार से चूंकि 17, अब हम 17 लिख देते हैं। अब हम देखेंगे तो यहाँ भी 2 संख्या है, यहाँ भी 2 संख्या है, यहाँ भी 2 संख्या है, दशमलव के बाद 2 ही संख्याएं हैं, तो जो हमारा उत्तर होगा उसमें भी हम दशमलव के बाद 2 ही संख्याएं लिखेंगे। पिछली वीडियो में आपको इसके नियम भी बताए हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं तो इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पास हम देखें तो यह दशमलव के पहले ही संख्या है जो कि वास्तविक संख्या कहते हैं इसको हम, तो इसको हम -18 करेंगे, +1 करेंगे और प्लस 0.78 कर देंगे। अब -18 में से यदि आप +1 करेंगे तो ये आपका -17 हो जाएगा और प्लस 0.78 आ जाएगा। अब इसको देखें तो ये -17 लिखा हुआ है और प्लस में 0.78 लिखा हुआ है, इसको आप इसी फॉर्म में बदलेंगे तो ये 17.78 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा इसीलिए इसके ऊपर बार लग जाएगा। तो इसका उत्तर आप देखें
तो बार 17.78 हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्न भी कभी कभी आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।